हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आज हम उससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो रिएक्शन ली थी उसमें क्या था, आयरन की रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, वाटर के साथ की थी। और क्या बनाया था, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस किया था। तो हमने कल क्या बताया था कि इसमें अभिकारक या उत्पाद में जिसमें जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे भी कितना लिया था, 4 लिया था। ठीक है, अब ये 4 किसका है, ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, लेकिन क्या है, आपकी जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी हो गई है, 4 दूनी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे भी हम कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है उत्पाद में, तो हम अभिकारक में भी यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 3 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन हम इस रिएक्शन को और सूचनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी भौतिक अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो भौतिक अवस्थाओं को कैसे दर्शाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे देखो, अगर कोई परमाणु है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड मीन्स यानी कि ठोस ठोस अवस्था में। तो हम इसको किससे दिखाएंगे, स्मॉल एस से दिखाएंगे। और अगर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड यानी कि द्रव, तो हम इसको स्मॉल एल से दिखाएंगे। और अगर गैस फॉर्म में है, यानी कि गैसियस फॉर्म में है, यानी कि गैस, इसको हम स्मॉल जी से दिखाएंगे। और अगर वो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि जलीय स्टेट में है, एक्वस यानी कि जलीय जलीय फॉर्म में है, तो हम उसको लिखेंगे AQ। ठीक है, ये किसी भी रासायनिक समीकरण में उसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए ये प्रतीक यूज किए जाते हैं। अब इसको हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। इसका जैसे आयरन है, यहाँ पे किस फॉर्म में ले रखा है, सॉलिड फॉर्म में लिया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल एस से लिखेंगे। और यहाँ पे इस रिएक्शन में जो वाटर है, ये क्या, इसका यूज क्या, भाप के रूप में क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। अगर इसका यहाँ पे वाटर का यूज लिक्विड के रूप में होता तो यहाँ पे क्या होता, एल लिखा होता। लेकिन इस रिएक्शन में क्या करते हैं, भाप के रूप में करते थे, इसलिए हमने क्या लिया है, गैस लिया है। जो आयरन का ऑक्साइड है वो क्या है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे एस लिखते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जी लिखते हैं। ठीक है, तो इससे इससे जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, और भी क्या होती है, इसके बारे में हमें क्या होती है, सूचनाएं प्राप्त होती है कि जो जितने भी यहाँ पे परमाणु अभिकारक में है या किस में है, उत्पाद में है, तो उसमें उसकी स्टेट क्या होती है। ठीक है, इसको हम इन चीजों से दर्शाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, एक्वस, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस लिखा है। तो एक्वस यानी कि जब अभिकारक या उत्पाद को क्या करते हैं, हम जल में घोलते हैं। ठीक है, याद, अगर अभिकारक या उत्पाद जल में जब घुला होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्वस यानी कि जलीय फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A+B जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अगर C+D बना रहे हैं, अगर ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पे C क्या है, एक्वस फॉर्म में है, तो हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में AQ। और ये क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में। तो एक्वस को हम कैसे दिखाएंगे, AQ से दिखाएंगे। तो इससे हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, और भी क्या होगी, सूचनात्मक बनेगी। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब देखो, कोई भी किसी भी अभिक्रिया की परिस्थिति को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस दाब या ताप का हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर या एरो के क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, N2
प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे N2 क्या है, गैसियस फॉर्म में, और H2 क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो इससे किसका निर्माण होता है, NH3, अमोनिया का निर्माण होता है। ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। अब देखो इसमें, इस रिएक्शन को होने में कितना दाब लिया जा रहा है, उसको उसको हम क्या लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे या एरो के नीचे लिखेंगे। कितना ताप लिया जा रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे या एरो के नीचे लिखेंगे। जैसे अगर ये क्या हो रही है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको एरो के ऊपर दिखाएंगे। और अगर इसमें ताप कितना दे रखा है, 500 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसका ताप या दाब को हम क्या कर सकते हैं, एरो के ऊपर या एरो के नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये कोई भी रिएक्शन कितने कितने दाब पे हो रही है, कितने ताप पे हो रही है, उसको दिखाने के लिए हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है, तो मैंने आपको सिखाया कि कोई भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आप सब मुझे बताएंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अगर आपको आ गया है कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, और जिसको नहीं आया है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।